दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हमने आज कहा है कि आज जितने वीडियो हम करेंगे तो उसमें हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार ये हम व्यक्त करेंगे, वो प्रकट करेंगे क्योंकि 4 पीएम गुजरात को आप सभी ने मिलकर जो है समर्थन देके, सहयोग देके, प्यार और भरोसा जताते हुए 1 साल के अंदर-अंदर, भीतर-भीतर जो है हमारा दर्शक परिवार जो है वो 1 लाख का हो गया। तो ये सब आपकी बदौलत है। ये आप ही हैं जो हम जो आप तक पहुँचा रहे हैं उसको आप पसंद कर रहे हैं, उसको आप सुन रहे हैं। आप कुछ अपने आस-पास के लोगों तक भी पहुँचा रहे हैं और इसी के कारण जो है हम मैंने कहा कि एक समय 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है लेकिन हम पूरा परिवार है, दर्शक परिवार हमारा वो 1 लाख का हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा माइलस्टोन है और उसके लिए आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही बस जो है ये आप प्यार बनाए रखिए, भरोसा बनाए रखें और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको यहाँ कोई झूठी खबर नहीं मिलेगी सुनने को, कोई अफ़वाहें नहीं मिलेंगी आपको, ना ही कोई प्रोपेगेंडा मिलेगा। जो हो रहा है देश में, ऐसी-ऐसी घटनाएँ, ऐसी-ऐसी खबरें जो आपको जानना ज़रूरी हो, वही आप तक पहुँचाएँगे। हम किसी के झंडा धारक नहीं हैं, अगर हैं तो बस आपके हैं। ये बताना था। अब शुरू कर देते हैं आज का वीडियो। वैसे आज का वीडियो जो है थोड़ा थोड़ा क्या ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो है वो कटाक्ष और व्यंग से भरा रहेगा क्योंकि हमारे मित्र जो हैं भगत राम, वो कुछ न कुछ जो है कहते रहते हैं। कभी भगत राम के अवतार में कहते हैं, कभी सुधीर चौधरी के अवतार में आके कुछ कह देते हैं, कभी ऐसे ही प्रकट होके भी जो है कुछ कह देते हैं। तो फिर वो हमारे पास वो आता है तो हम देखते हैं, फिर हमको लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया है, ये आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए। वैसे उनका खुद का आप सब जानते ही होंगे, उनका खुद का एक ऑफ़िशियल अपना खुद का यूट्यूब चैनल है। वहाँ भी वो अपनी चीज़ें रखते हैं। पर हम अगर वहाँ से ले लें तो वो हमको मना नहीं करते, वो बुरा नहीं लगाते। हालाँकि आमतौर पर ये होता है कि कोई रोक दे, लेकिन वो स्नेह करते हैं हमसे, प्यार करते हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई बात नहीं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ से हम लेते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। जो उनके ऑफ़िशियल चैनल पे नहीं जाता है, तो वो हमारे फिर इस 4 पीएम गुजरात पर उसको देख लेता है। तो कुछ बातें कही है वो आपको सुनाएँगे। लेकिन उससे पहले इज़राइल और ये फ़लस्तीन मामले में जो मुँह की खाई, ये चरण चुंबकों ने, हमारे चरण चाटुकारों ने, अंध भक्तों ने जिसको और गोदी मीडिया भी आप समझ लीजिए उसमें, सबने जो खाई, जैसे ही प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया सब कूद पड़े कि भैया अब तो खत्म, अब तो हम इज़राइल के साथ हैं और अब तो हम मतलब कि फ़लस्तीन का तो हम मतलब मामला खराब कर देंगे पूरा। अब उसके बाद जो है जब आधिकारिक तौर से विदेश मंत्रालय की ये वक्तव्य आया, सबसे पहले मैं आपको ट्वीट दिखा दूँ आपको, ये देख लीजिए। ये ट्वीट जो आया, जिसमें ये कहा गया एएनआई के ज़रिए से ये ट्वीट आया कि जिसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा है कि आवर पॉलिसी इन दिस रिगार्ड हैज़ बीन लॉन्ग स्टैंडिंग एंड कंसिस्टेंट. India has always advocated the resumption of direct negotiations towards establishing a sovereign, independent, and viable state of Palestine, living within secure and recognized borders, side by side at peace with Israel. मतलब कि भाई हम तो हमारा एक बहुत पुराना स्टैंड है कि हम तो चाहते हैं कि वो स्थिति जो है वो रिज्यूम हो और डायरेक्ट नेगोशिएशन के जरिए हो, उसमें ये चीज एस्टैब्लिश हो जाए कि एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र और दिखने मतलब दिखे ऐसा स्वतंत्र बिल्कुल रूप से हो ऐसा एक पैलेस्टाइन का जो देश है वो इसराइल के साथ उसकी बॉर्डर के बिल्कुल बगल में वो जो है उसका अस्तित्व हो। और ये सब चीजें युद्ध से नहीं, ये सब चीजें बातचीत से होनी चाहिए। अब इसके बाद जो है भाई ये प्रॉब्लम हो गई। ये ये जो है आप देखिए, सूर्य प्रताप सिंह जी आईएएस से रिटायर्ड है, वो भी बहुत एक्टिव रहते हैं। तो उन्होंने लिख दिया कि अंधभक्तों के लिए बरनौल के क्षण, फिलिस्तीन पर भारत सरकार का आधिकारिक बयान, हमने हमेशा एक संप्रभु स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना के लिए सीधी बातचीत शुरू करने की वकालत की है। अब अनपढ़ अंधभक्त बीजेपी पार्टी का आईटी सेल जो इजराइल के लिए दिन रात ढपली पीट रहा है, बरनौल का इस्तेमाल करें। हम आपको वो दिखा देते हैं जो ये हमारी ओर से ये अब जो ऑफिशियल बयान आया है विदेश मंत्रालय से वो दिखा दें आप। India has always advocated the resumption of direct negotiations
towards establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine, living within secure and recognized borders, side by side, at peace with Israel. And I think that position remains the same. India has always advocated the resumption of. बोल दिया, अब क्या करें? इसलिए कहते हैं भाई थोड़ा धीरज रखा करें। हमने जब कार्यक्रम किया ना कि भाई पलटूराम पलट गए अपने स्टैंड से एक बार फिर से, तो इसलिए करना पड़ा था वो कार्यक्रम। और बाकी बहुत सारे जो स्वतंत्र माध्यम वाले जो सही में पत्रकारिता करते हैं जो लोग, वो उन सबका ये कहना था कि जो इस देश की जो एक दशकों पुरानी एक नीति है, इसको आप ऐसे यूं नहीं चेंज कर सकते। आपने देखा होगा हमने इस पर 4 PM पे शाम को 6 बजे लाइव भी किया था। ये सब जो है वो इसलिए होता है, करना आपको आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है कि पता चले होता क्या है। कि अब ये जो एक पीढ़ी है वो उस ज्यादा ना पढ़ी है ना लिखी। मैं वो कॉलेज जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही एक जो अपने आप में एक लर्नेडनेस होनी चाहिए ना। आप लर्नेड हो उसका मतलब ये नहीं कि आप एकेडमिकली पढ़े लिखे हो, लेकिन एक समझ, एक सोच, एक खुलापन, और क्या है अपना हिस्ट्री दुनिया का और हमारा विदेश नीति से लेके पॉलिटिक्स से लेके हर चीज को लेकर वो सोचने समझने की जिसको ख्वाहिश कहते हैं, वो जिसमें होती है, वो इस एक पीढ़ी जो है उसमें बिल्कुल नदारद और गायब नजर आती है। तो उसके लिए हमको ये करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, और बड़ी विनम्रता से हम ये समझाने की और आप तक ये चीजें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। किसी का भी अपमान करने का कभी कोई इरादा नहीं होता। इरादा इतना होता है कि आप सच जान लें। अगर कोई चीज में आप कूद पड़ते हैं तो कूदने से पहले आप वास्तविकता क्या है कम से कम वो जान ले गुरु। उसके बाद आपको फिर जो करना है वो करे। फिर आपकी विवेक बुद्धि जो आपको सुझाती है वो आप कर लीजिए, लेकिन कम से कम जान तो लीजिए कि क्या सच है, क्या वास्तविकता है, क्या हकीकत है, क्या इतिहास है। ये काम इसलिए हम करते हैं बस, और कोई इरादा नहीं होता है। अब आपको पता है कि हमारे मित्र हैं जो हमने शुरुआत में कहा, तो कभी जिसे कहा वो अलग अलग किरदार में नजर आते हैं। अब आज सबको पता है कि वो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें हमने कमाल कर दिया है, कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। 4 क्रमांक जो है और नीचे फिसल गए हम लोग। तो चमत्कार क्या हुआ, हमने विकास की नई ऊंचाई को छू लिया। कैसे भाई? वो ऐसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी हमने भूखमरी के मामले में पछाड़ दिया। ये कर दिया हमने। तो अब भूखे रहने के फायदे, अब तो सुधीर चौधरी जी जो हैं, जो चार्ट तक नाम का एक चैनल है, उस पर वो ब्लैक नहीं पर व्हाइट लाइट जो है प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने कहा कि भैया आपको देश को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भूखमरी के फायदे क्या है, वरना फिर जो है वो पापा परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भूखमरी के फायदे हम देश की जनता को सुनाते हैं। हमने कहा चलिए हम भी आपको सुना देते हैं। तो ये है सुधीर चौधरी साहब, चार्ट तक चैनल पे, सुनिए इनको। पिछले 70-7 सालों में आपको भूखमरी के नुकसान बताए गए। हमारे देश के डिजाइनर नेताओं ने और डिजाइनर बुद्धिजीवियों ने आपको कभी भी भूखा रहने के फायदे नहीं बताए, आपको सिर्फ खाने के फायदे बताए। इन लोगों की फंडिंग किन देशों से हो रही थी, हम आपको सब बताएंगे। 8 साल पहले तक हमारे देश में लोगों को सिर्फ खाने की वैल्यू पता थी, लेकिन अब हमें भूखा रहने की वैल्यू भी पता चल गई है, क्योंकि ये नया भारत है। आप सोचिए, आप सोचकर देखिए कि जब 70-80 करोड़ लोग कम खाना खाएंगे, पूरे साल भूखे रहेंगे, तो वो कितने स्लिम हो जाएंगे, कितने फिट हो जाएंगे। हमारे देश की अभिनेत्रियां और हमारे सेलिब्रिटीज जीरो फिगर पाने के लिए, आपने देखा होगा, जीरो फिगर पाने के लिए हर साल जिम में कितने हजारों, कितने लाखों और कुछ तो करोड़ों भी, कुछ लोग करोड़ों रुपए सिर्फ जीरो फिगर पाने के लिए जिम में हर साल फूंक देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में और दूरदर्शिता के चलते अब सबको घर बैठे बिठाए भूखा रहकर जीरो फिगर घर बैठे ही मिल जाएगी। लोग पतले हो जाएंगे और कम खाने की वजह से, भूखा रहने की वजह से हमारे देश के पानी की भी बचत होती है। जब हम कम खाते हैं तो हम निकालते भी कम हैं, और जब हम निकालते कम हैं तो हम धोते भी कम हैं। अब आप समझ सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम धोएंगे कम
तो पानी की कितनी ज्यादा बचत होगी। यानी भूखा रहने से हमें जितने नुकसान होते हैं उससे ज्यादा हमें फायदे होते हैं। ब्लैक नहीं व्हाइट लाई में हम आगे आपको अमेरिका के एक ऐसे इंसान की कहानी दिखाएंगे, आपको ऐसे इंसान की कहानी बताएंगे जिसकी मौत सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से हो गई थी। हम आपको बताएंगे कि हर साल दुनिया में सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से कितने ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ज्यादा खाने से जहां बहुत ज्यादा नुकसान होता है, वहीं चाटने से बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। जितना ज्यादा आप चाटते हैं उतना ज्यादा आप खुश रहते हैं, उससे उतना ही ज्यादा आप देश के विकास में योगदान करते हैं। और हम ये आपको अपने अनुभव से बता रहे हैं, ये कोई हम सुनी सुनाई बात नहीं बता रहे हैं। आपको पता ही है कि लोग भूखा रहते हैं, साल में कई बार 9-9 दिन तक व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, कुछ लोग तो महीने भर तक भी उपवास रखते हैं। तो अगर आप पूरे साल भूखा रहते हैं, आप कम खाते हैं, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप पूरे साल का उपवास कर रहे हैं, आप पूरे साल व्रत रख रहे हैं, और वो भी पूरे अपने देश की भलाई के लिए। आप ये सोचिए कि हम अपने देश की भलाई के लिए उपवास रख रहे हैं, जिससे हमारे देश का विकास होगा। आपको पता है और आपको हम बताना चाहते हैं कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग भूखा रहते थे। महात्मा गांधी भी बहुत बार भूखा रहते थे। आपको पता है उन्होंने कितनी बार भूख हड़ताल की थी। भगत सिंह भी भूखे रहते थे। यानी बहुत बड़े बड़े लोग, दुनिया के बहुत महान लोग भूखा रहते थे। यानी भूखे रहने में और महानता में सीधा सीधा संबंध है। जो जितना ज्यादा भूखा रहेगा वो उतना ही ज्यादा महान होगा और अपने देश के विकास में उतना ही ज्यादा योगदान देगा। अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हिंदी में MBBS करने के फायदे। पिछले तो ये है भूखे रहने के फायदे। देखिए, हम और आप तो जानते नहीं थे, पर सुसुदीन चौधरी साहब ने हम सबको बता दिया कि भूखा रहना बहुत बड़ी बात है। महान लोग ही ये काम किया करते हैं, और बस महान लोगों के नाम भी उन्होंने बता दिए। भूखा रहेंगे तो महान हो जाएगा। अब देखिए, पूरा देश अगर इतनी भूखमरी झेल रहा है तो पूरा देश महान हो जाएगा। तो हर चीज में जो है नुक्स निकालना अच्छी बात नहीं है। कभी कभार जो है इसको इस नजरिए से भी देखना जो है वो मनोरंजक होता है। ठीक है, तो यही बताना था मैं आपको इस कार्यक्रम में। आप क्या सोच रहे हैं इसको देख के हमको जो है ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, और हम आपको बताएं। हम ये कहते हैं जब आपको कि आप लिख के कमेंट बॉक्स में बताएं, तो आप यकीन मानिए कि हम टाइम वक्त निकाल के, रोज नहीं हो सकता है लेकिन वक्त फिर भी निकाल के हम कमेंट को आपकी पढ़ते हैं। जवाब किसी एक का इसलिए दे नहीं पाते क्योंकि अगर एक दर्शक मित्र को अगर दे दिया जवाब तो फिर बाकी और को लगेगा कि इनको दिया, हमको क्यों नहीं दिया। तो ये व्यवस्था है, इसके कारण हम नहीं जवाब दे पा रहे। लेकिन अब हम पढ़ते सबको है, ऑलमोस्ट टाइम निकालते हैं और पढ़ते हैं। तो इसलिए सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपके जो बातें होती हैं हम पढ़ते हैं और बिल्कुल उस पर जो है कोशिश करते हैं। अगर कोई बहुत पॉजिटिव कोई अगर टिप्पणी हो तो उस पर हम जो है अमल करने की भी कोशिश करते हैं। तो आप जरूर कमेंट करें, लिखिए, और अगर बात आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को आप शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।